हेलो गाइस, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते क्या हैं? ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अननोन एंगल्स, जैसे कंसिडर कीजिए थीटा, जो अननोन एंगल्स को इन्वॉल्व करे उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो ये एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका एंगल हमें अननोन है, ठीक है, एंड ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और भी वेरियस एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे cos x इज इक्वल टू sin 3x या sin x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। उनके सॉल्यूशंस जो हमारा ये अनडिफाइंड हमारा जो थीटा रहता है, जो नॉट नोन है, उसका सॉल्यूशन हमारे वेरियस बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो sin x हमारा है, sin x का अगर हम लोग वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, sin x इज इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी x 0 एंगल पर 0 डिग्री पे हमें 0 वैल्यू देगा। ज़रूरी नहीं है कि ये 0 पर ही दे, ये हमें पाई पर भी दे सकता है, 2 पाई पर भी दे सकता है, n पाई पर भी दे सकता है हमें, ठीक है, जहाँ पर n हमारा इंटीजर्स है, वेयर n इज अ मेंबर ऑफ i, इंटीजर। तो जैसे हम लोग साइन शेड्यूल फंक्शन देखे थे, इसका ग्राफ जो हम लोग देखे थे, उसमें साइन 0 0 होता है एंड साइन π/2 हमारा 1 होता है। तो 1 से -1 तक इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है एंड ऐसे ये फंक्शन चलते जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ये मूव करते जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर 0 हमारा इस पे भी आ रहा है π/2, पाई 3π/2, 2 पाई, फिर ये आ जाएगा हमारा 3 पाई, तो n पाई पर हमारा वैल्यू 0 हमें मिलता है। तो इसलिए हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा है हमारा जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग कंसिडर करते हैं जब हमारा x का जो वैल्यू है, यानी जो हमारा एंगल है, वो 0 से लेकर 2 पाई तक हमारा इन्वॉल्व हो। यहाँ पर जो हमारा x का जो वैल्यू है वो 2 पाई से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है एंड 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। तो यही है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन for which 0 is less than equal to x, which is less than equal to 2 pi, are called principal solution. Okay friends? And general solution क्या होता है? जो हम लोग पीरियड पढ़े हैं, जो हमारा साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, इन सब का हम लोग जो पीरियड पढ़े हैं, जैसे यहाँ पर साइन x फंक्शन जो है हमारा, इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड है हमारा 2 पाई, बिकॉज हर 2 पाई में ये अपना सेम प्रॉपर्टी, हर 2 पाई में अपना ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
जैसे ये 2 पाई इंटरवल है, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 पाई इंटरवल होगा, फिर 2 पाई होगा, 2 पाई होगा। हर 2 पाई इंटरवल में ये अपना सेम प्रॉपर्टी, सेम बिहेवियर शो कर रहा है। इसी के लिए जनरल सोल्यूशन हमारा होता है जो पीरियड में जो इसका एंगल है वो पीरियड में ये कंसिडर किया जाता है। सो व्हाट इज जनरल सोल्यूशन? A solution of a trigonometric equation, it can be any trigonometric equation, okay, generalized by means of periodicity, okay, is known as general solution। यानी periodicity पर ये generalized होगा, इसी पर based हम लोग इसके ये क्या वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो चलिए जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग और थोड़ा ब्रीफ से समझ लेते हैं। जैसे पहला जो अभी हम लोग शॉर्टली देखे थे, साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन x ले लीजिए या थीटा ले लीजिए, जो आपका मर्जी है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल जो एंगल रिप्रेजेंट करता है और जो अननोन एंगल है यहाँ पर है x हमारा। तो इस केस में जो हमारा x है वो हमारा n पाई होता है, ठीक है। और जहाँ पर n हमारा मेंबर है i, यहाँ पर i हम लोग इंटीजर्स कंसिडर करेंगे। जहाँ i हमारा इंटीजर है, तो n पाई हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई डॉट डॉट सो ऑन n पाई तक जाएगा। क्यों लिखते हैं? जैसे हम अभी जस्ट बताए थे, जो हमारा साइन शेड्यूल फंक्शन होता है, हम लोग का ग्राफ जो होता है वो हमारा 2 पाई पर हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। 2 पाई पर हमारा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर कहें या सेम हम लोग को वैल्यूज़ हमें रिपीट मिलता रहता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर जनरल सोल्यूशन में n पाई यूज़ करते हैं। अगेन अब सेकेंड हम लोग cos x लेते हैं। ज़ीरो के केस में, ठीक है। तो cos 0 का जनरल फार्मूला क्या होगा? यहाँ हम लोग x क्या होगा, आप कुछ भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, x लीजिए, थीटा लीजिए, दैट डजंट मैटर्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो cos का ग्राफ है वो ऐसे हम लोग का फॉर्म होता है, ऐसे चलता है। इसका भी पीरियड 2 पाई रहता है। हर 2 पाई में ये अपना सेम प्रॉपर्टी ये क्या बोलते हैं शो करता है। तो यहाँ पर हमारा cos 0 हमें 1 दे रहा है, ठीक है, 1 से -1 के बीच में रहता है। cos 0 हमें 1 दे रहा है एंड पाई बाई 2 हमें 0 दे रहा है। अगेन cos पाई हमें -1 दे रहा है एंड 3 पाई बाई 2 हमें 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं हर पाई बाई 2 के टर्म्स में ये हमें वैल्यू 0 प्रोवाइड कर रहा है। तो cos x हमारा इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2, जहाँ पर n हमारा मेंबर ऑफ i हम लोग इंटीजर डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग जब n का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में 0 दे रहा है। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 3 पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2 में दे रहा है। 2 पुट कीजिएगा तो 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में हमें 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10x। 10x 0 हमें कब देगा? तो जो 10 का जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हमें 10 0 में हमें 0 वैल्यू मिलता है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ज़ीरो में 0 देगा, पाई बाई 2 में ये अनडिफाइंड करेगा। तो 10 0 को आप हमारा जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका भी सेम जनरल फार्मूला हो जाएगा हमारा साइन थीटा के केस की तरह। तो x हमारा हो जाएगा n पाई, ठीक है। तो हर n पाई में हमें 0 वैल्यू मिलेगा 10 के केस में।
अगर आप लोग को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें पूरा ग्राफ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, सब कुछ बताया हुआ है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ये हमें प्रूफ करना है, इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। अब साइन सी माइनस साइन टी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी यानी थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे। cos थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग इस टर्म को यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर साइन या कॉस दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल होगा तो उसका कोई वैल्यू होगा और जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा, इसलिए ये इस केस में डिफाइन है, वरना 0/0 इज नॉट डिफाइंड। अब जो हमारा जनरल फार्मूला था साइन एक्स या कॉस एक्स का जो हम लोग लिखे थे वो कर देते हैं। थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉस 0 हमारा था 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन इनवर्स इधर हो जाएगा एंड इसका 0 का वैल्यू होता है हमारा n पाई, जहाँ पर हमारा बोथ केस में n हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इंटीजर। अब यहाँ पर बस सॉल्व कर देना है। थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। नाउ थीटा एंड अल्फ़ा का हमें वैल्यू निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 पाई प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 2n होगा, टू एन प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर 2n प्लस 1 हमेशा हमें ऑड टर्म देगा। कुछ भी आप लोग 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें ये रिजल्ट ऑड टर्म में मिलेगा और वहीं पर यहाँ पर हमें इवन टर्म में मिलेगा 2n पाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस केस में हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है माइनस अल्फ़ा एंड ये साइन के केस में हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है प्लस अल्फ़ा। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारा थीटा है वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पर अगेन n हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पर n पर हमारा डिपेंड करता है, अगर n हमारा इवन है तो पॉजिटिव टर्म मिलेगा और n अगर हमारा ऑड है तो नेगेटिव हमें थीटा मिलेगा। तो इससे हम लोग ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जो थीटा है हमारा वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा है। जब हमें
थीटा एंड अल्फ़ा की केस में हमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।